वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और आज हम बात करेंगे पीएन जंक्शन का रिवर्स बाइस का, अंडर द पीएन जंक्शन अंडर द रिवर्स बाइस प्रोसेस। ठीक है गाइज, तो रिवर्स बाइस के अंदर जब हम पीएन जंक्शन की बात करेंगे गाइज, तो पिछले लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन का जो रिवर्स बाइस है उसको समझ लिया था गाइज कि उसमें क्या होता है। जब ये पीएन जंक्शन है गाइज, इसमें रिवर्स बाइस के अंदर क्या होता है गाइज, हम इस पीएन जंक्शन, ये हमारा ये पीएन डायोड जो है गाइज, इसका जो है एन पार्ट जो है, इस पीएन डायोड का जो है पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। यानी कि इफ द पी साइड, ये क्या है, पी साइड है और ये क्या है, एन साइड है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर पी साइड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, पी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, और जो एन साइड है उसको हम बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ देते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो इस बायस को, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस कहते हैं गाइस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिवर्स बायसिंग कहते हैं गाइस। तो देखिए गाइस, इफ द प्रोसेस हम बात करें, इफ द, अब जो है पी साइड क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है, पी साइड क्या होती है, ये पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक, होल होते हैं गाइस, और इधर क्या होता है, इधर नेगेटिव होता है सारा, इधर क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है। ठीक है गाइस, लेकिन बात करते हैं गाइस, इधर क्या होता है, सारा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है गाइस, चलो अब हमने देखा था गाइस कि यहाँ पर इसकी वजह से जो है डिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है गाइस, और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा गाइस, ठीक है, और इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए गाइस, जब बैटरी का हमने टर्मिनल रिवर्स बायस में ऐड किया, देखिए इफ द पी साइड ऑफ द जंक्शन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल एंड द एन साइड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी कि जो एन साइड है वो कहां से ऐड करी है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और पी साइड जो है वो कहां से ऐड करी हुई है, वो नेगेटिव टर्मिनल से ऐड की हुई है। तो इस सर्किट को हम कैसी तरीके से बोलेंगे, इसको हम रिवर्स बायस बोलते हैं गाइस। इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स बायस बोलेंगे गाइस। ठीक है, the junction is said to be the reverse bias, यानी कि तो जंक्शन कैसा है, पीएन जंक्शन हमारा कैसा है, रिवर्स बायस्ड है। अब देखिए, इन दिस केस द पोटेंशियल बैरियर बिकम्स हायर, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, यहां से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या करेगा गाइस, यहां पर देखिए ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, और ये जो पार्ट है पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा गाइस। तो ये क्या करेगा, इसकी वजह से पोटेंशियल जो है गाइस, इसकी वजह से देखिए, इसकी वजह से ये अपोजिट जो ऐड करने की वजह से देखिए क्या हो जाता है कि इन दिस केस द पोटेंशियल जो है बैरियर बिकम्स हायर, ये पोटेंशियल बैरियर है, ये क्या बन जाता है, हायर बन जाता है, ज्यादा बड़ा बन जाता है गाइस। जबकि हमने देखा था जो है फॉरवर्ड बायस में ये बैरियर क्या कम हो जाता है धीरे धीरे, और उसकी वजह से करंट का फ्लो बढ़ जाता है गाइस धीरे धीरे। ठीक है, एज द बैटरी फर्दर रेज द पोटेंशियल, जैसे जैसे हम बैटरी का पोटेंशियल रेज करते जाते हैं ऑफ द एन साइड, द विड्थ जो है उसकी क्या बढ़ती जाती है गाइस, इसकी विड्थ जो है वो क्या है, बढ़ती चली जाएगी गाइस। विड्थ क्या हो जाएगी, द विड्थ ऑफ द डिफ्लेक्शन रीजन इज इंक्रीज्ड, तो जो विड्थ है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और विड्थ बढ़ जाएगी तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी कि जो फ्लो है ये क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, इसका फ्लो को क्या कर देगा, ये कम कर देगा गाइस। ठीक है ना, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर करंट का फ्लो बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मेजॉरिटी की वजह से गाइस। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर बिकम्स ए मोर डिफिकल्ट, यानी कि जो ये अभी क्या हो जाए, डिफ्लेक्शन ये जैसे बढ़ गया, तो ये मेजॉरिटी वाले क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इनका जो है मोशन जो है, इनका जो है, इसकी वजह से इनका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ये इस तरफ नहीं जा सके, इनका डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इसमें करंट का फ्लो, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये बिकम मोर डिफिकल्ट, हाउएवर सच ए फील्ड फेवर द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। अब क्या हो जाता है, इस तरफ से देखिएगा, जब इसकी वजह से, जब डिफ्लेक्शन की वजह से यहां पर देखिए जो मेजॉरिटी जो है कैरियर की, वो तो इनका तो डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन क्या हो रहा है गाइस, जो चार्ज यहां पर, जैसे कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, यहां पर क्या है,
कुछ नेगेटिव चार्ज है, माइनॉरिटी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इधर माइनॉरिटी में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ पर क्या लग रहा है, इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ चला जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। किसकी वजह से, ये माइनॉरिटी जो है वो इस तरफ आएंगे, माइनॉरिटी जो कैरीज है वो क्या हो सकती है, ये मूव हो सकती है, उनका डिफ्लेक्शन हो सकता है, इसकी वजह से हल्का सा करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी कैरीज जो है ना बहुत ही कम होती है, और जो करंट जो फ्लो होगा ना वो बिल्कुल नेगलेक्ट होगा। क्योंकि जब हम फॉरवर्ड बायस में जब करंट देखते हैं गाइज, वो क्या होता है, वो किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। फॉरवर्ड बायस में जो हमें करंट मिलता है वो माइक्रो एम्पियर में मिलता है, और जब रिवर्स बायस में जो हमें तो गाइज इसमें क्या है, जो रिवर्स बायस में जो करंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, माइक्रो एम्पियर मिल रहा है। ठीक है गाइज, तो रिवर्स बायस में जो करंट मिल रहा है वो क्या मिलता है, माइक्रो एम्पियर हमें करंट क्या फ्लो होता है, ये बहुत ही रेशियो छोटा है। अगर हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड बायस में 10 की पावर -3, तो यहाँ पर हमें 10 की पावर -6 के रेशियो में हमें क्या मिल रहा है गाइज, करंट का फ्लो मिल रहा है गाइज। तो ये क्या बहुत ही कम मिलता है गाइज, करंट जो है माइक्रो एम्पियर करंट की फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पर एमीटर जो हम यूज करेंगे, माइक्रो एमीटर यूज करना पड़ेगा गाइज। ठीक है, चलो, तो इसमें जो करंट जो मिलता है वो क्या मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। और किसकी वजह से ये मिलता है, ये जो है मेजॉरिटी कैरियर की वजह से नहीं मिलता, ये माइनॉरिटी कैरियर की वजह से मिलता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो है जो करंट फ्लो है, फेवर द फ्लो ऑफ द माइनॉरिटी कैरीज, जो ये क्या करता है, माइनॉरिटी कैरीज के को फेवर करता है, और द ड्यूरिंग रिवर्स बायस ए स्मॉल करंट फ्लो ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरीज, जो माइनॉरिटीज कैरीज है इसकी वजह से, एंड दिस करंट इज द ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। ये जो करंट है वो लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इट इज कॉल्ड द रिवर्स सेचुरेशन करंट, इसको हम बोलते हैं क्या, रिवर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं। और ये क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ये क्या रहता है गाइस, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। हावेवर, लेकिन जब जैसे ही हम थोड़ा देर के बाद जब हम इसका वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, और एक टाइम के बाद ये क्या होता है, हमारा पीएन जंक्शन क्या हो जाता है, जब वोल्टेज इसका बढ़ाते जाते हैं एक लिमिट के बाद हायर वोल्टेज पर, ये क्या होता है, हमारा पीएन जंक्शन होता है, ये कैरियर जो होता है, ये बैरियर क्या होता है, फेल हो जाता है, और इसमें एकदम से स्पीड से करंट का इंक्रीज होता है, फ्लो इंक्रीज हो जाता है। तो वहां पर हाई वोल्टेज पर हमारा जो है जो पीएन डायोड है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है गाइस। तो हाउएवर फॉर ए स्पीड जो है हमारा, फॉर ए स्पेशल केस, हम बात करें स्पेशल केस एट वेरी हाई वोल्टेज द करंट सडनली इंक्रीज, करंट क्या है, सडनली इंक्रीज होता था क्योंकि ये फेल हो जाता है। एंड दिस वोल्टेज इज कॉल्ड द ब्रेक डाउन वोल्टेज, यहाँ की ब्रेक डाउन हो जाता है, वहां पर पीएन जंक्शन जो हमारा पीएन डायोड है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं कर्व जो होता है, हम इसका कर्व देखते हैं, वी जो है वोल्टेज और करंट का जो कर्व देखते हैं रिवर्स बायस में, वो किस तरीके से बनेगा गाइस, देखिए गाइस, ये अगर हमारा वोल्टेज है और ये अगर हमारा करंट है, तो इसका जो करंट है ना वो क्या होता है, इस तरीके से होता है, बिल्कुल हमें बहुत ही कम करंट मिलता है गाइस। वोल्टेज जो है बढ़ाते हैं तो हमें करंट जो है बहुत ही कम मिलता है गाइस, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद हाई वोल्टेज पर ये क्या होता है, बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है, और हमें जो है एकदम से करंट हमारा जो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है गाइस, तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पीएन जंक्शन रिवर्स बायस बोलते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस रेक्टिफायर का, कि रेक्टिफायर क्या होते हैं गाइस, ये नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं रेक्टिफायर का किस तरीके से। देखिए रेक्टिफायर में क्या होता है, करंट जो है हमारा, देखिए दो तरह का करंट होता है। जो करंट हमें नॉर्मली हम यूज करते हैं, करंट कौन से होते हैं, दो टाइप के करंट होते हैं, एक करंट होता है एसी और दूसरा करंट होता है डीसी। तो रेक्टिफायर हम बात करेंगे, एक करंट एसी और एक डीसी, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या रेक्टिफायर करता है, किस तरीके से हम पीएन जंक्शन को इसमें काम में लेंगे, इसी चीज पर हम बात करेंगे गाइस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं रेक्टिफायर गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं पीएन जंक्शन को एक रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं गाइस। पीएन जंक्शन का यूज एज ए रेक्टिफायर किस तरीके से हम कर सकते हैं गाइस। तो हमें पीएन जंक्शन में क्या पढ़ा था गाइस, पीएन जंक्शन ये डायोड जो हमने पढ़ा था, पीएन जंक्शन डायोड से हमें क्या मिला था गाइस, ये पीएन जंक्शन जो डायोड होता है गाइस हमारा, ये पीएन जंक्शन जो डायोड होता है, अगर आपका ये बोल रहे हैं कि ये पी पार्ट और ये क्या है, एन साइड है, ठीक है।
तो पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं, अगर हम फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं गाइस, तो इसमें क्या होता है, करंट आई क्या होता है, फ्लो होता है। इसमें क्या होता है, करंट आई क्या होता है, फ्लो होता है। और वही अगर मैं इस पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में ऐड कर देता हूं गाइज, तो मैं इसमें रिवर्स, अगर मैं रिवर्स बायस में ऐड कर देता हूं, रिवर्स बायस कर देता हूं, ठीक है, तो इसमें जो करंट का फ्लो होता है ना, वो बिल्कुल नहीं होता है, करंट का फ्लो नहीं होता है गाइज, इसमें करंट जो फ्लो नहीं होता है, करंट का फ्लो नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो इसका फ्लो क्या होता है, नहीं होता है। यहां पर इसमें करंट का क्या होता है, फ्लो होता है गाइस। तो रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता, और होता भी है तो वो माइनॉरिटी की वजह से होता है, माइनॉरिटी की वजह से, माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं उनकी वजह से होता है गाइस। जो माइनॉरिटी कैरियर होता है उनकी वजह से होता है, और वो बिल्कुल जीरो के इक्वल होता है गाइस। वो करंट जो होता है ना बिल्कुल जीरो के इक्वल होता है गाइस, ठीक है। तो हम उसको नहीं ऐसे बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी कैरियर की वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, माइनॉरिटी की वजह से होता है, और इसमें करंट हमारा क्या होता है, फ्लो होता है गाइस, ठीक है गाइस। तो ये प्रोसेस है, क्या है कि जो पीएन जंक्शन है वो अगर आप फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो होगा, और अगर वो रिवर्स बायस है तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है और उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है गाइस, ये ठीक है। अब इसको पीएन जंक्शन को हम किस तरीके से एक रेक्टिफायर की तरह काम कर सकते हैं। तो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर का मतलब होता है, रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है। रेक्टिफायर जो हमारा है वो एक क्या है, डिवाइस है। और ये डिवाइस किस तरीके का है कि ये जो करंट होता है ये अल्टरनेटिव करंट और को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसी करंट, सॉरी एसी करंट जो होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी करंट में। कैसे तरीके से, देखिए एसी और डीसी क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट हमें पता होता है, एसी, एसी किस तरीके का करंट होता है, यहां पर देखिए एक्स और वाई है, तो ये ऐसी जो अल्टरनेटिव करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती रहती है। और जो डीसी करंट है, जो डायरेक्ट करंट है, डीसी जो करंट है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डीसी करंट जो है हमारा क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, मतलब कांस्टेंटली एक ही डायरेक्शन में होता है, कांस्टेंटली फ्लो होता रहता है। तो डीसी करंट जो होता है ये एक ही डायरेक्शन में हमारा क्या होता है फ्लो होता है गाइस, ठीक है। तो हमारा जो रेक्टिफायर है वो क्या करता है, इस डीसी एसी करंट को कन्वर्ट करता है किसमें, इस डीसी करंट के फॉर्म में गाइस। तो हम बोल सकते हैं कि रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट एन अल्टरनेटिंग करंट एसी, यानी कि एसी को कन्वर्ट इनटू ए डायरेक्ट करंट डीसी। क्योंकि कुछ डिवाइस है ना, बहुत सारे जो डिवाइस है उनमें हम केवल डीसी ही करंट काम में लेते हैं। हमारे घर में जो होता है यूज में जो करंट होता है हम कौन सा यूज लेते हैं, डीसी करंट लेते हैं। जो लाइट के तार जो बाहर से आते हैं, हाई वोल्टेज तार होते हैं, उनमें जो करंट फ्लो होता है वो कौन सा होता है, एसी फ्लो होता है गाइस। क्यों होता है इसका हम जिक्र यहाँ पर नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। अब डीसी और एसी, अब ये कैसे कन्वर्ट करता है, अब हम बात करेंगे कैसे कन्वर्ट करता है। देखिए इसका मतलब क्या है, एसी करंट का मतलब ये है कि इसमें जो करंट जो फ्लो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है एक्स टू वाई में फ्लो हो रहा है। एक्स टू क्या है, ये एक्स से वाई में फ्लो हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर वापस जो करंट फ्लो हो रहा है ना, पहले कहाँ आ रहा है, एक्स से वाई में आ रहा है, और फिर वापस वाई टू एक्स में करंट फ्लो हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, एक्स टू वाई में करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है। तो डीसी और एसी में क्या कन्वर्ट है कि एसी में क्या होता है, करंट एक्स टू वाई जाता है, फिर वाई टू एक्स आता है, फिर एक्स टू वाई जाता है, फिर वाई टू एक्स आता है। इसकी डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और जो है डीसी उसमें कॉन्स्टेंटली एक्स टू वाई में ही फ्लो होता रहता है। तो हमें क्या करना है, इस एसी करंट को क्या करना है, डीसी करंट में कन्वर्ट करना है। और वो किसके थ्रू करेंगे, हम पीएन जंक्शन के थ्रू करेंगे गाइस। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, किस तरीके से हम पीएन जंक्शन को काम में लेके हम एक ऐसी करंट फाइंड आउट करेंगे एक डीसी करंट से। और इसके हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम दोनों की बात करेंगे यहाँ पर गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, और फिर हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर की गाइस। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर गाइस। हम क्या देखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है गाइज, हम एक सिंगल डायोड को यूज करते हैं, एक पीएन डायोड को पीएन जंक्शन को यूज करते हैं गाइज। तो एक सिंगल पीएन जंक्शन को यूज करते हैं, और वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है गाइज। तो किस तरीके से एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर देखिए गाइज, हमने डायरेक्ट लिया है कि यहाँ पर एक कॉइल है, प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल है गाइज। इसी में हमारे पास हमने क्या किया, एक डायोड यूज किया गया है गाइज। इसी में हमने क्या किया, एक डायोड यूज किया है गाइज, एक पीएन डायोड यूज किया गाइज, ठीक है।
तो अब पी एन डायोड यूज किया गया और ये एक हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस है आर है। तो बात करते हैं गाइस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इसमें अगर करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होगा। जब एसी करंट फ्लो होगा, ये एसी करंट का सिंबल है गाइस, ठीक है ना, तब एसी करंट इसमें फ्लो होगा। तो गाइस जब इसमें एसी करंट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, सपोज कीजिए इस तरीके से एसी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना गाइस। तो अभी हम बात कर रहे हैं जब ये सिंगल हाफ, ये एसी का एक सर्किट कंप्लीट कब होता है, यहां से लेके जब यहां तक आता है तो एक हाफ जो है एक सर्कल कंप्लीट होता है। फिर वापस ये क्या होता है, यहां से वापस आता है और इस तरीके से ये वापस इसका कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से एसी करंट फ्लो होता है। तो हम बात कर रहे हैं जब एसी का फर्स्ट हाफ, जब फर्स्ट हाफ करंट जब इसमें फ्लो होता है, इसकी वजह से कि ये चार्ज जब ये फ्लो हो रहा है तो यहां पर क्या आता है गाइस, पॉजिटिव चार्ज आता है और यहां पर क्या आता है, नेगेटिव आता है। यानी कि ये इस तरीके से टर्मिनल काम करता है कि ये यहां पर ए जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और बी जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। जब ए पॉजिटिव टर्मिनल की तरह का है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और बी जो है, यानी कि बी क्या है, यहां पर पी पार्ट है, ये एन पार्ट है, यानी कि पी साइड पॉजिटिव से कनेक्ट है और जो है एन साइड है वो किससे कनेक्ट है, वो नेगेटिव से कनेक्ट है। यानी कि ये कैसा पी जो जंक्शन है हमारा कैसा है, ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन है, ठीक है। जब फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन है तो इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा गाइस। तो इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। जब फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन है तो इसमें बोल रहे हैं कि गाइस करंट का क्या होगा, फ्लो होगा। देखिए मैं इसको नाम दे देता हूं, मान लो हम दे देते हैं इसको ए बी सी और डी, इस तरीके से, चलो, और ई, ये पोर्शन दे देते हैं हम इसको। अब हम बात कर रहे हैं एसी हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि जब फर्स्ट हाफ सर्किल ये कंप्लीट करता है, यानी कि ए टू बी तक का ये सर्कल कंप्लीट करता है, तब ए टू बी तक तो इसमें क्या है, ए पॉजिटिव की तरफ वर्क करता है और बी क्या है, नेगेटिव की तरफ वर्क करता है। तो हमारा ये जो है जो पीएन जंक्शन डायोड है गाइस, ये क्या है, एक जो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है, क्योंकि इसका पी जो पार्ट साइड जो है पॉजिटिव टर्मिनल से और जो है एन पार्ट है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो इसमें से क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट का फ्लो हो रहा है गाइस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं तो करंट का है ए टू बी में, बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, राइट। लेकिन जब बात कर रहे हैं करंट का फ्लो बी टू सी में होता है, अब ये क्या होता है, अगर आप जैसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने देखा था कि एक बार हाफ सर्किल में इसमें एक्स टू वाई करंट फ्लो होता है और फिर सेकंड हाफ में करंट हमारा जो है वाई टू एक्स की डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो हमने कहा कि फर्स्ट हाफ में क्या है, करंट हमारा एक्स टू वाई की तरफ फ्लो हुआ, फर्स्ट हाफ में करंट एक्स टू वाई की तरफ फ्लो हो रहा है। यानी कि मान लो करंट का जो फ्लो है इस तरीके से है कि ए टू बी की तरफ है, ठीक है ना, सॉरी बी टू ए की तरफ करंट फ्लो है। तो ये मान लो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, डायरेक्शन, ठीक है। तब तो इसमें ये क्या है, फॉरवर्ड बायस की तरफ वर्क। अब हम कह रहे हैं सेकंड हाफ में इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसका मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन अब ये है टर्मिनल, ये नेगेटिव हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो पहले जो पॉजिटिव था अब क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया, और अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अगर ये पी पार्ट जो है नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा और एन पार्ट जो है, एन साइड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन कैसा हो गया, अब फॉरवर्ड बायस कनेक्शन हो गया। फॉरवर्ड बायस कनेक्शन हो गया तो ये एक हाई रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है और इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसके अंदर से करंट फ्लो होगा नहीं। तो इस टाइम पे जब ये ए टू बी आया, वापिस बी टू सी तक इसमें करंट का फ्लो होगा ही नहीं गाइज। बी टू सी तक इस पार्ट में हमारे पास क्या है गाइज, करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। करंट बिल्कुल नेगलेक्ट जीरो की तरह, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, तो बी टू सी पार्ट में करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब वापस सी टू डी में जाते हैं फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और इस बार ये क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब फिर डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर करंट फ्लो हो जाएगा। तो सी टू डी तक फिर से करंट फ्लो होगा, सी टू डी से फिर से करंट फ्लो होगा, लेकिन उसके बाद डी टू ई में फिर से हमारे पास जो है करंट का फ्लो नहीं होगा। डी टू ई में फिर से हमारे पास करंट का फ्लो नहीं होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है गाइज, ये केवल एक ही डायरेक्शन का करंट दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये सिंगल डायरेक्शन का करंट दे रहा है। डबल डायरेक्शन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, सिंगल डायरेक्शन में करंट को कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो ये डायोड जो है, ये प्रोसेस जो हम यूज करते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का, हाफ वेव, ये कंप्लीट वेव है, इसमें से ये हाफ वेव को ही एसी में से डीसी में कन्वर्ट करता है गाइस, बाकी हाफ वेव को नहीं कर पाता है गाइस, ठीक है गाइस। तो इस केस में इसी वजह से ये हाफ वेव को ही कन्वर्ट कर पाता है, इसलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं गाइस, ठीक है।
तुम देख रहे हैं किस तरीके से ये एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर वन पीएन जंक्शन इज यूज्ड, यानी कि एक ही पीएन जंक्शन यूज लेते हैं, एक ही तो लेते हैं पीएन जंक्शन, कितने काम लेते हैं, एक पीएन जंक्शन इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन, ठीक है, एज सो इन द फिगर, जैसे फिगर में दिखाया है इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है गाइस। ये है दोस्त इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, किस साइकिल की, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं दोस्त, इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ अप्लाइड एसी, यानी कि जो एसी करंट हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, इसमें जो एसी करंट अप्लाई कर रहे हैं ना उसी की बात कर रहे हैं। जब एसी करंट अप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इज एसी इज कंडक्ट, देयरफॉर आउटपुट एट लोड फॉरवर्ड सेम एज इनपुट, यानी कि जब हाफ जो पॉजिटिव साइकिल जब इसमें करंट फ्लो होता है तब जिस तरीके से इसकी वजह से जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो जैसे इनपुट हो रहा है इसमें करंट, जैसे इसमें करंट इनपुट हो रहा है वैसे ही इसमें से क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। हाफ पॉजिटिव हाफ के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करंट इसमें इनपुट हो रहा है वैसे ही करंट इसमें क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। कब, जब पॉजिटिव हाफ की बात चल रही है, ठीक है गाइस। तो इनपुट जैसा हो रहा है वैसा ही क्या है हमारे पास, आउटपुट है। तो therefore output as at load found same as the input, यानी कि जैसा इनपुट दे रहे हैं वैसा ही हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। बट इन सेकंड हाफ साइकिल ऑफ अप्लाइड एसी, सेकंड हाफ जो है साइकिल ऑफ अप्लाइड एसी, जो अप्लाइड एसी कर रहे हैं उसका जो सेकंड हाफ है उसके लिए क्या हो रहा है, डायोड ऑफर जो है, डायोड का वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, जब है सेकंड हाफ में जो हमारा डायोड है वो किस तरीके से वर्क करेगा, ये हाफ जो वेरी हाई रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, और जब रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा देयरफॉर वी गेट नेग्लिजिबल आउटपुट, तो हमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट क्या मिलेगा, बिल्कुल जीरो, नेग्लिजिबल है ना, तो करंट नहीं मिलेगा। इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल अगेन वी गेट आउटपुट, नेक्स्ट हाफ साइकिल देखो फर्स्ट सेकंड हाफ में हमें जैसा आउटपुट इनपुट था वैसा ही आउटपुट मिला इस डायोड से, लेकिन सेकंड हाफ में हमें ये क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है तो हमें आउटपुट नहीं मिलता है, जीरो मिलता है। लेकिन वापस नेक्स्ट हाफ में जब ये चेंज हो जाता है तो पॉजिटिव में वापस से हमें क्या मिलता है, आउटपुट। तो नेक्स्ट हाफ साइकिल अगेन वी गेट आउटपुट वोल्टेज, दोज द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रिफ्लेक्टिंग इन वेराइंग बट जो है रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि जो है क्या है कि वेरी कर रही है, मतलब जो हमारा जो है दो आउटपुट क्या वोल्टेज वो वेरी कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं, वेरी कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन। बोली क्या कर रहा है कि एक बार मिल रहा है फुल, फिर जीरो मिल रहा है करंट, फिर वापस मिल रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या है, सेम है, वो वेरी कर रहा है पर उसकी डायरेक्शन सेम है। तो ये इस तरीके से हमारा जो है हाफ वेव जो है रेक्टिफायर जो है काम करता है गाइस, ठीक है। आगे बात समझ में, ये प्रोसेस किस तरीके से ये एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गाइस, ये हमारा नेक्स्ट है हमारे फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या करेंगे गाइस, हम इसमें दो डायोड कन्वर्ट कर देंगे, दो डायोड कनेक्ट कर देंगे। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर में क्या कर देंगे, दो डायोड जो है हमारे यहां पर कनेक्ट कर दिए जाएंगे गाइस, ठीक है, दो डायोड कनेक्ट कर दिए जाएंगे, और जो हमारा रेजिस्टेंस है गाइस, तो इस तरीके से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से हम ऐड कर देंगे गाइस, ठीक है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इसमें बीच में इस तरीके से ऐड कर देंगे गाइस। देखिए बीच में से क्यों ऐड किया है अभी पता चल जाएगा, ठीक है। चलो तो अब सेकेंड हाफ, फुल हाफ की बात करते हैं। ये जो है ये जो हाफ वेव था, अब हम फुल वेव की बात करेंगे गाइस। तो फुल वेव में क्या है गाइस, देखिए जो फुल वेव में क्या है गाइस, हमारा जो डायग्राम है और या करंट इसमें कैसे फ्लो होगा, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव फायर, ठीक है।
चलो फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं हम। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया, जैसे देखिए इस जो है फर्स्ट कॉइल में हमने क्या किया, करंट फ्लो किया और उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इधर सेकंड कॉइल में हमारे पास क्या करंट फ्लो। तो जब बात कर रहे हैं कि अप्लाइड एसी करंट की बात करते हैं और इसका फर्स्ट हाफ साइकिल जब काम करता है तो फर्स्ट हाफ साइकिल यानी कि जो पॉजिटिव करंट जब हम फ्लो हो रहा है, तो देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जब हमारा करंट फ्लो हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि ए पर क्या है, पॉजिटिव है, बी पर नेगेटिव है। ए पर क्या है, पॉजिटिव है और बी पर नेगेटिव। इसका मतलब जो हमारा करंट का जो फ्लो है ना गाइस, तो ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इसका पी पार्ट देखिए, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको मैं दे देता हूं ये D1, जो ये क्या है D1 है और ये क्या है हमारा D2। जो सेकंड है नीचे का जो है उसको हमने नाम दे दिया गाइस क्या, D2, और जो ऊपर का है उसको हमने नाम दे दिया क्या D1। तो इसमें देखिए गाइस किस तरीके से ये है हमारा D2 डायोड। तो जब फर्स्ट हाफ करंट जब फ्लो हो रहा है तो ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। ए क्या है, पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। इसका मतलब इसका फर्स्ट D1 का जो है P जो है पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और D1 का N जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। लेकिन D2 का जो P है, D2 का जो P है वो किससे जुड़ा हुआ है, D2 का P जो है, P साइड जो जुड़ी हुई है वो किससे जुड़ी हुई है, और ये N साइड। तो फर्स्ट हाफ में D2 की P जो है, D2 की P जो है वो नेगेटिव से और D2 की N जो है वो पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, उल्टी जुड़ी हुई है। तो यहां पर देखिए, देखते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल और हम फिर बात करेंगे सेकंड हाफ। ठीक है, तो दोनों अलग अलग बात करते हैं, समझते हैं पहले इसको फिर हम लिखेंगे गाइस। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में देखिए हमारे पास क्या है, दो डायोड है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ D1 और D2 डायोड है गाइस, D1 और D2 डायोड। तो फर्स्ट हाफ में P1 इसका जो P है वो किससे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट हाफ में इसका P क्या जुड़ा है, पॉजिटिव से, और इसका जो N है वो जुड़ा हुआ है किसका, नेगेटिव से। जो P का जो है D1 का P जो है वो किससे, पॉजिटिव से, और D1 का N जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से गाइस। ठीक है, ये है फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं, फर्स्ट हाफ साइकिल यानी कि यहां तक करंट, पॉजिटिव करंट जब फ्लो हो रहा है तब की बात कर रहा हूं। तो उसी टाइम जो D2 है उसका P जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, D2 का P जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और D2 का जो N जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, N जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। तो ये वाला केस क्या है, फॉरवर्ड बायस है। ये क्या है, फॉरवर्ड बायस, ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। और हमारा ये जो है क्या है, रिवर्स बायस है। ये क्या है, रिवर्स कैसे, तो इसमें तो करंट फ्लो होगा फर्स्ट हाफ में, D1 में तो करंट फ्लो होगा लेकिन D2 में करंट फ्लो नहीं होगा। तो फर्स्ट हाफ में D1 में करंट फ्लो होगा लेकिन D2 में नहीं होगा। तो D2 से कोई मतलब नहीं, फर्स्ट हाफ में जब D1 से करंट फ्लो होगा तो हमारा इस तरीके से करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये तो हाई रेजिस्टेंस है, तो करंट यहां से निकल के इधर नहीं जाएगा और हमारा ये जो बीच में हमने जो रेजिस्टेंस जोड़ा इससे बुरा के हमें यहां पर मिल जाएगा। तो फर्स्ट हाफ में जो करंट हमें मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, वो इस D1 की वजह से मिल रहा है। D2 तो यहां पर किस तरीके से वर्क कर रहा है, हाई रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो करंट जो हमें मिल रहा है D1 की वजह से मिल रहा है। तो फर्स्ट हाफ में करंट हमें मिल गया किसकी वजह से, D1 की वजह से, और हम यहां पहुंच गए A to B। ये किसकी वजह से पहुंचे, D1 की, ये बता रहे हैं समझने के लिए। यहां पर हम पहुंचे किसकी वजह से, D1 की वजह से। ठीक है, अब सेकंड हाफ की बात करते हैं। सेकंड हाफ केस में देखिएगा, सेकंड हाफ केस में क्या होगा, करंट कैसा फ्लो होगा, नेगेटिव। और जब करंट नेगेटिव फ्लो होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो D1 है, अब देखिए सेकंड हाफ में D1 का जो P पोर्शन है वो किससे जुड़ा हुआ है, सेकंड हाफ में D1 का जो P पोर्शन है किससे जुड़ा हुआ है, P जो है नेगेटिव से, तो ये है नेगेटिव से जुड़ा हुआ, और जो है N जो है वो जुड़ा हुआ है किससे, पॉजिटिव से, राइट। और जो D2 है उसके लिए P जो जुड़ा हुआ है वो किससे, पॉजिटिव से, और N जो जुड़ा हुआ है वो किससे, नेगेटिव से। इसका मतलब ये कैसा है, ये जो है अब क्या कर रहा है, D1 रिवर्स बायस चल रहा है, D1 रिवर्स बायस चल रहा है, यानी कि एक हाई रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, ये चल रहा है हमारा क्या सा, ये किस तरीके से, फॉरवर्ड बायस, यानी कि इसमें करंट फ्लो होगा। तो सेकंड हाफ में जो हमें करंट मिलेगा वो इसकी वजह से मिल जाएगा, D2 की वजह से हमें मिल जाएगा। सेकंड हाफ में जो करंट है हमें किसकी वजह से मिल जाएगा, D2 की वजह से मिल जाएगा। तो यहां पर हमें B to C में फिर से हमें करंट मिलेगा, और इस बार जो करंट मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, D2 की वजह से।
फिर जब हम वापस फर्स्ट हाफ में आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, सेम केस हो जाएगा। तो फिर से हमें करंट किसकी वजह से मिलेगा, D1 की वजह से मिलेगा और D2 की वजह से नहीं मिलेगा। फिर सेकंड हाफ में वापस जाएंगे तो हमें फिर से करंट मिलेगा और इस बार करंट जो मिलेगा वो किसकी वजह से, D2 की वजह से मिलेगा। तो यहाँ आगे बात समझे किस तरीके से ये प्रोसेस जो है हमारा वर्क होता है गाइस, कि एक फुल हाफ में रेक्टिफायर में किस तरीके से दोनों डायोड वर्क करते हैं। जब एक में करंट फ्लो होगा तो दूसरा हाई रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, और जब दूसरे में करंट फ्लो होगा तो पहला हाई रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा गाइस। आगे बात समझ में। अब हम इस प्रोसेस को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं गाइस, किस तरीके से हमें जो है फुल वेव रेक्टिफायर को फाइंड आउट किया गाइस। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं फुल वेव जो है, हमने इसको लिख दिया गाइस। फुल वेव रेक्टिफायर क्या है कि देखिए, ए स्पेशल सर्किट अरेंज यूजिंग द टू जो है डायोड शो इन द फिगर। तो इस फिगर में जिस तरीके से शो करते हैं, हमने क्या किया, दो डायोड हमने क्या किए हैं, यूज किए हैं गाइस, ठीक है, D1 और D2 गिव्स आउटपुट रेक्टिफायर करस्पॉन्डिंग टू द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल, यानी कि करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता है, सेम आउटपुट मिलता है जिस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का, ठीक है। हैंस इट इज नोन एज द फुल वेव रेक्टिफायर। चाहे पॉजिटिव हो साइकिल चाहे नेगेटिव साइकिल हो, वेव हो, हमें दोनों का ही आउटपुट मिलता है गाइस, ठीक है, करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हैंस इट इज नोन एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसको क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं गाइस, ठीक है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए, द सर्किट यूज टू डायोड एंड ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो कि जिसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं नोन एज ए सेंटर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। क्या बोल सकते हैं, सेंटर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर बोल सकते हैं गाइस। क्या है, सेंटर टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। फिर इन दिस रेक्टिफायर फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल, यानी कि इस दिस रेक्टिफायर में फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो रहा है गाइस, फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D1 डायोड कंडक्ट एंड D2 डायोड ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस। यानी कि जब फर्स्ट हाफ केस होता है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, ये नेगेटिव होता है, तो ये डायोड फर्स्ट तो कंडक्ट होता है, लेकिन डायोड D2 में क्या होता है गाइस, हाई रेजिस्टेंस होता है। D2 किस तरीके से वर्क कर रहा है, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसके वजह से जो हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है, देयरफॉर द करंट फ्लो ड्यू टू द डायोड D1। तो करंट जो किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, D1 की वजह। इन सेकेंड हाफ साइकिल second half cycle diode D2 conducts whereas D1 offer resistance। D2 क्या कर रहा है, इसमें D1 क्या कर रहा है, सेकंड हाफ में जो है D2 जो है कंडक्ट होता है और D1 क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सो करंट फ्लो ड्यू टू D2। सेकंड हाफ में करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, सेकंड हाफ में करंट जो है ड्यू टू D1। यहाँ पर देखिए, ये ड्यू टू D1, ये सेकंड हाफ में ड्यू टू D2, फिर थर्ड हाफ में वापस नेक्स्ट हाफ में क्या है, D3 और इस D1 और D2, इस तरीके से ये करंट कंप्लीट मिलता है। दोज वी गेट आउटपुट फॉर बोथ द हाफ साइकिल ऑफ इनपुट्स ऐसी, यानी कि जो इनपुट ऐसी है उससे बोथ साइकिल का हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट मिल जाता है गाइस, ठीक है। नोट कर लीजिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।